जवान बेटे के सर पे सेहरे देखने की ख्वाहिश हर माँ बाप के दिल में फितरी तौर पे पैदा होती है, लेकिन ऐसे वालिदैन भी मौजूद हैं, बेशक आटे में नमक के बराबर है, लेकिन बहरहाल हैं जो बड़े बेटे को कमाई की मशीन समझते हैं और सिर्फ इसलिए उसकी शादी नहीं करते कि कहीं ये मशीन उनके लिए बंद ना हो जाए। आइए आपको आज अपना स्किट दिखाते हैं। बेटा क्यों दूर बैठे हुए हो, हमारे पास आके बैठो। क्या फायदा आपके पास बैठने का, मुझे अकेला बैठने दे। जब आप हमारे पास बैठते हो हमें ठंड पड़ जाती है। मैं तो पुत्र हूं, बर्फ बेटा देख ऐसे नाराज नहीं होते। तो कैसे नाराज होते हैं? और तो चला जाऊंगा, छाल मार दे छातों। नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद है मेरा पुत्र, रोटी से क्या नाराजगी। मैंने नहीं रोटी खानी। देख ले, तेरे पापा से जब भी मेरी लड़ाई होती है मैं रोटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करती, रज के रोटी खाती हूँ। माँ जी मैं कैसे बताऊँ आपको, मैंने अकेले रोटी नहीं खानी। मैं तेरे नाल खा लेना वा, आजा मेरा पुत्र। अब्बा जी जो दुनिया में सेटअप बना ना वो बना रहने दे, आपने इनके साथ खानी है, मैंने उनके साथ खानी है। मेरा सोना बच्चा, मेरा काका, मेरा पुत्र। बेटा तू थल्ले उतर। दुनिया का पहला प्यो जड़ा पुत्र गोदी नहीं चुक सकता। भाईजान खाना खा लें, खाना नहीं खाएंगे तो फैक्ट्री कैसे जाएंगे? तू खा, तू ठूस, तेरी बीवी खावे। मुझे 20,000 रुपया चाहिए, रात को मेरी बीवी की बर्थडे है। बर्थडे है, मैं तेरी लत काट के हैप्पी बर्थडे कहना है। खबरदार है, अरे भाई तेरी वजह तो मेरे पुत्र का बड़ा खर्चा हो गया। मेरा पुत्र, मेरा सोना। अब्बा जी मेरे मुंह पे आप यही बातें करते रहते हैं, तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह वो हो रहा है। जब भी मैं कहता हूँ मेरी शादी करो, मेरी शादी बारी आपको पता नहीं क्या हो जाता है। बेटा आज नामजद की शादी से आया हूँ, हाँ। मेरा दिल चीरा गया। 11 साल छोटा है मुझसे वो। तेरा दोस्त है ना, हाँ। तो तू ऐसे दोस्त रखता क्यों है, हैं? जो छोटी उम्र में ब्याह जाए? तू नेक लोगों के साथ फिरा कर बच्चा। मेरी बात सुन बेटा, हाँ। मैंने रिश्ते कराने वाली को भी कह दिया, दरअसल हमें घुम्मन खानदान की ही लड़की चाहिए। मैनू ना घूमन फेरने च पई रखना तुसी। पूरे खानदान में घूम चुकी हूँ मैं। पूरा जमाना अपनी बीवी ने जाता, मैं कल ही घूमन फिरन चला जाना। चांद कोई पूछता तू कौन, मैं कहना मैं घूमन ते फिरना है। चांद जैसी बीवी लाके देनी है। चांद जैसी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सूरज जैसी ला दो। मैं चाहती हूँ मेरी बहू मेरी तरह की ऊंची लंबी सोहनी होवे, अल्लाह अकबर। गाल में उसके डिंपल पड़े। डिंपल पड़े? अम्मा तूने उसमें चाय डाल के पीनी है? मैं चाहती हूँ वो पानी पिए तो गले में से उतरता हुआ नजर आए। अम्मा इतनी प्लम्बर तबीयत ना कर अपनी। हम ये चाहते हैं कि जो दूसरी बरादरी हो वो हमारे स्टेटस के बराबर हो। अब्बा जी ये बात दूसरी तो आप ना करें। बरादरी में तो करना ही नहीं, करना है तो घुम्मन खानदान में। मां जी जिस तरह की तुसी शर्तां रखियां इस तरह मेरा होना ही नहीं। पुत्र इंज ना कर, लगदा बारी चो लेला बाहर वेखण डे आए। अब्बा जी मैंने इस घर ना छतरे की बू आ रही। मेरी बात सुने, ना करे मेरी बेटे से बातें ऐसी। अब्बा जी जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ ना, हाँ। वहां पर सारे मुझसे 11-11, 12-12 साल जूनियर बंदे, हाँ। सबकी शादी होगी, सबके 6-6, 7-7 बच्चे हो गए। ए पुत्र फैक्ट्री का दी है? मैं पूछ के दसांगा हुण तुहानू। मैं हुण इस घर च मैं नहीं आना। प्यो इस तरह दे हुंदे ने, अगों हुजतां करदा। भाईजान एक 5,000 देना, मेरे दोस्त की शादी है, मैंने गाना लेकर जाना है। गाना कौन सा? गाना जो बांधते हैं। मेरे को 5,000 मांगना, गाना लगना मेरा? हाय हाय, आ जाए, चुप करके बैठा कर। मेरी बात सुने जी, जिस तरह की उसने जिद पकड़ ली है, मुझे लगता है अब शादी करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, इसकी शादी तो करनी नहीं है। इसकी शादी कर ली तो ये समझो कि वो जो दुल्हन आएगी, कमाऊ पुत्र तो यही है। ये तो है ही नखट्टू है। अगर कमाने वाला ये जो सारी कमाई है ये उसके हाथ में चली गई, हम तो मर गए भूखे। तो खुदा का खौफ करो, लालच की भी कोई हद होती है। डिस्पोजेबल चौधरी। बस कर दो जुनेद साहब, आपको तो आती है बातें, ये सीधी सीधी है राज्य खाने की मस्तियां। एक बेटा आपका कमाता हो 3.5 लाख रुपया, आप खुद हो मेरे जितने। एक बेटा आपका वेला नखट्टू निकम्मा, आपकी बीवी हो इस जैसी। और बीवी चलो ठीक है ना ही हो, इसको वैसे मेहमान के तौर पे 2 दिन अपने घर बुला के बुला लो। ये आपके घर का राशन ना मुकागी तो मुझे पकड़ देना, आपके घर में राशन ही खत्म हो जाना। आपने मोहल्ले के दरवाजे खड़का खड़का के कहना है वो 2 रोटियों का आटा ही दे दो, वो 2 चमची मिर्चें दे दो, वो 1 चम्मच नमक दे दो। अब्बा जी भाईजान के बारे में सोचें,
अगर वो शादी करके बाहर से दुल्हन ले आए फिर क्या बनेगा? अमनूसा, ये बात अपनी जुबान से बाहर निकाल दे। अगर ये बात सुन ली उसने इस बात पे अमल कर लिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहना। मैंने तेरी टांगे काट के अपने जितना कर देना है। बहुत अच्छे, ये है जी मेरे टोटल हस्बैंड। और ये है जी मेरा रश। कब तक इंतजार करवाओगे? 2 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को। हो जाएगी। पता क्या है, शादी हमारी इंशाल्लाह जरूर होगी। शादी के बगैर मैंने दुनिया से जाना ही नहीं है। हर महीने यही बात सुन रही हूँ। मैं कह रही hूँ कि मेरे घर वालों ने इतना प्रेशर दिया हुआ है, बस कर दो, जब कार्ड छपेंगे तब शादी करोगे। और कुछ खाने के लिए ले आए। वेलकम अंकल। वैसे ही सफेद हुए हैं। अच्छा, टेंशन की वजह से। मिस प्लीज। अच्छा, वो मिस, मैं अंकल, उन्होंने आंटी नहीं कह सकते। हम आने वाले कस्टमर की ऐसी इज्जत करते हैं सर। 1 मिनट। आप लो ना प्लीज। हेलो, बड़ा अच्छा सुन इनका लो। ये और आप यार? ये बड़ी अच्छी है। मैं आ रहा हूँ ना, बस ड्यूटी में आधा घंटा रह गया, बस मैं घर ही आ रहा हूँ। पिज्जा बनाया है, बस मेरा वेट करना, दोनों इकट्ठे खाएंगे, ठीक है? जी, कौन सी बातें कहाँ खड़ा होकर कर रहा है? वो मेरी मिसेज है ना। मिसेज है तो मेरे सराहने खड़े होकर बात कर रहा है। मैं कस्टमर हूँ यहाँ, तुम्हारे फोन सुनने के लिए आया हूँ। सैंडविच लेकर आ जाके। चले, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, खुश रखे आपको भी। ठीक है। अब देख लो। मैं क्या देख करूँ, लो। वेटर की भी शादी हुई हुई है। ये सर आपके सैंडविच। थैंक यू। सर कुछ और लेंगे? नहीं बस ये काफी है। मिस आप कुछ लेंगी? लेना है कुछ और? Thank इनका you. शाशलिक बहुत अच्छा होता है। वेरी स्पाइसी और बड़ा मजेदार। 1 मिनट। हेलो फायजा, फायजा कैसी हो? राबिया ने बनाया पिज्जा और वाकई पास्ता बनाया तुमने। मामा आपकी? फायजा मेरी दूसरी बीवी है। मुझे क्या फायदा? क्या मतलब? अब तेरी 2 शादी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 शादी हैं। अभी तेरी उम्र ही क्या है? मुझे तो अंकल कह रहा है। शादियां तेरी 2 हैं। ओ बस जी, जो अंकल है उसकी एक भी नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। ऐसे बदकिस्मत है आप। हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं ना। मेरी 19 साल की उम्र थी, मेरी शादी होगी। अब मेरा छोटा भाई है, उसकी अभी 17 साल उम्र है, उसकी भी शादी है परसों। निंजा। किसकी? आपकी? बगैर शादी के फिर रहे आप। उधर फायजा बोल रही है। सॉरी फायजा, वो अंकल से बात कर रहा था जरा। भाई अंकल काले कह रहे हैं ना, मैं डिग पे आए थे। सर क्या गुस्सा कर रहे हैं आप? अच्छा चलो, 1 मिनट, अब hold सुन लो, कुछ समझ जाओ। हेलो, हाँ राबिया, ओ मैं आ रहा हूँ ना जी। फायजा, ओ राबिया का फोन आ गया ना जी। राबिया, फायजा का फोन आ गया ना। वो दो, चलो इस तरह करते दोनों इकट्ठे ही आप, हाँ इकट्ठे बैठ के खाएंगे तीनों। हाँ जी, अरे हाँ जहाँ कहोगे चले जाएंगे। मरी भी जाएंगे, स्वाद भी जाएंगे, नारायण भी जाएंगे, कान। इसी तरह जाना, नाल मंगी भी जाएंगे। तुम लोग इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो। मैं जिसको बताता हूँ ना कि मेरी बीवी इतनी अच्छी हैं, वो हैरान हो जाते हैं। मोबाइल फाड़ लेंगे, फाल ना करा लेंगे। जी फायजा, जी राबिया, हाँ हाँ क्या ढूंढ रहे हैं? देख रहे हैं और मोबाइल तो नहीं है। सर मैं तीसरा मोबाइल लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। हाँ साडा पहला नहीं चलन दे। सच कह रही हो? चलो मैं आ रहा हूँ, बस आधा घंटा रह गया ड्यूटी में। ओके काम कर ले जी। क्या काम कर ले? इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी सुनाए। तुम कितनी तनख्वाह ले रहे हो? बस मेरी सैलरी है 22,000 रुपया। 22,000? हाँ ना। और 2 बीवियां हाँ, और दोनों बहनों की तरह रहती हैं। हैं? शर्म करो, उसकी 22,000 तनख्वाह और 2 बीवियां, और तुम्हारी 3.5 लाख। तुम्हारे माँ बाप भी लालची हैं। सीख लो कुछ उससे। ओए हैंड फ्री ले लो वरना हैंड खराब हो जाएंगे। ये जो बातें बनी हुई है कि 2 बीवियों वाले की जिंदगी अजाब हो जाती है, इसको देख के तो मेरे दिल में भी उमंग जाग रही है। खुदा का खौफ करें कुछ। सर वो ख्वाहिश नहीं करते जिसकी हिम्मत ना हो। ओए जी उन्होंने ना ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ करी, उन्होंने इस गल शो करके ना मुझे तेरी 2 भी खराब करा दी। निकल जा। सर जो आपके हालात हैं, आप तो एक फोन नहीं सुन सकते। लो फटाफट पियो, घर जाना अम्मी अबू काम में आता। शादी होनी चाहिए। अपने माँ बाप के सामने भी तूने कह ही देना कि मैंने शादी करनी तो इसके साथ करनी है, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं तो 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी फैमिली इतनी लालची है, मानती ही नहीं। बस आबा जी अब फाइनल कर दें ये। बस मैं तो फाइनल। आ गया मेरी शारा शादी का स्पीड ब्रेकर। क्या मतलब? मतलब ये कि ये भी शादीशुदा है, इसकी भी शादी हुई है, ये भी घोड़ी पे चढ़ा था,
इसको भी गाना बांधा था, इसकी भी रस्में हुई थी, इसको भी एक लड़ी वाला सेहरा लगा था। मेरी बीवी ने तो सूटकेस बांध लिया गिलगित जाने के लिए। आपकी बीवी की तैयारी है? क्या तैयारी होनी है यार, घर में मुसीबत पड़ी हुई है। बड़े भाई जान ने फड्डा डाला हुआ है कि मेरी फौरन शादी करें। तुम्हारे भाई की शादी का मतलब है तुम्हारे घर में फाके। मुझे एक बात बताएं, कौन से स्टाम्प पेपर पे इनको साइन करके दूं कि मैं इनका खर्चा नहीं रोकूंगा? मेरी बीवी ने आना, इसी घर में रहना है, मैंने उसे कहीं बाहर रखना है। पता नहीं क्यों नहीं शादी कर रहे। अब देखे, जब मेरी उम्र हो गई है ना, सच्ची मुच्ची अच्छी बल्ली लड़की को देख के मुंह से बेटा निकल जाता है। अब मैं जहां भी रिश्ता देखने के लिए जाता हूं ना, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे लड़की भी अच्छी लगती है, उसकी माँ भी अच्छी लगती है। यार अगर घर वालों को आपकी जरूरत है तो आप घर वालों के साथ कोई कमिटमेंट कर लो, कम्युनिकेट कर लो कि आप शादी के बाद भी घर की जो बुनियादी जरूरियात हैं वो उसी तरह पूरी करते रहेंगे। जल्दी से ना बस वो बात तय करे, मामला जो भी है। माँ जी ठीक है, देखने में इसमें कौन सी बात है ऐसी, सब कुछ तो बेहतर है, तो बन जाएगा, अल्लाह बना देगा। अंदर टोटा नहीं, डाड़ा टोटा की करना असी चौड़ा का टोटा पका लै। हाँ कोई नहीं, मैं बड़ी हड्डी लै देंगा। एक ही ਓਏ ਕੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਈ ਆ? ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ। ये लॉजिक है। चलो भाई तैयारी करो। कहाँ जाने की अब्बा जी? वो जहाँ तेरा दोस्त लेने आया है, अच्छा गिलगत। गिलगत जाने की तैयारी। अच्छा वो गिलगित जा रहे हैं। हाँ। कितने सालों से आप मुझे कहीं नहीं लेके गए। ओए तुझे भी मैंने वो पीसी बोरबंद है ना, उधर बुकिंग करवा दी है। बाकी वो जो बात शुरू होनी थी, उठ मेरा पुत्र उठ, अपने घर वाले नु जाके कह दे कि साडे वालों साफ तुमने जवाब। मुझे इसलिए बुलाया था बेइज्जत करने के लिए? मेरी बात तो अपने सुनो। आप को देखकर गेंडे जैसा। शादी हो गई। चलो मेरा पुत्र, तुसी गिलगत की तैयारी करो, ਅਸੀਂ पीसी बोरबंद जा रहे हैं। हाँ जी। ते आ सारा घर तेरे कोल ही मेरा पुत्र, वेला फिर विच है। इंजॉय कर पुत्र। आ इंजॉय कर। आओ चलो, अब्बा जी। चलो। चलिए। मुबारक हो शादी तो दफा जुआ। खाना करा के पुत्रा।